Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए नॉर्मली तो हमने 28 स्टेट से यहाँ पर 28 MCQs को कवर किया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेंगे तो आपके 160 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन में लगभग 6 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिए महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है फ्रेंड्स, हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के काफ़ी सारे MLAs शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद अब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इन्हें देखिए मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई थी, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है। तो देखिए 2 फैक्ट आपको पता चले। पहला, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 है, राज्यसभा की सीटें 19 है और विधानसभा की सीटें 288 है। इसके अलावा महाराष्ट्र का राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी है, जो कि गिलहरी की एक प्रजाति है। यहाँ का स्टेट बर्ड हरियल नाम का पक्षी है। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। तो आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ओके, तो देखा फ्रेंड्स आपने 6 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपके एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानिक साहा मई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मई 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और इनके इस्तीफे के बाद अब मानिक साहा त्रिपुरा के 11वें CM बनाए गए हैं। इन्हें CM पद की शपथ सत्यदेव नारायण आर्य ने दिलवाई है, जो कि त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अब देखिए त्रिपुरा में सीट्स की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, एक सीट राज्यसभा से आती है और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। यहाँ का स्टेट एनिमल फायरे लंगूर है, लंगूर की एक प्रजाति है ये। और स्टेट बर्ड की बात करें तो राज हरिल यहाँ का स्टेट बर्ड है, जो कि पक्षी की एक प्रजाति है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये बनाए गए हैं त्रिपुरा राज्य के नए मुख्यमंत्री, त्रिपुरा। सत्यपाल मलिक वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो देखिए सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कोनराड संगमा मेघालय राज्य के CM है। ये मेघालय राज्य के एक भारतीय राजनेता और राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष PM संगमा के पुत्र हैं। मेघालय में लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। तेंदुए की एक प्रजाति क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ का स्टेट एनिमल है, और पहाड़ी मैना यहाँ की स्टेट बर्ड है। तो मेघालय, जो कि एक पूर्वी राज्य फ्रेंड्स, यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जोरामथंगा निम्नलिखित में से किस पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री हैं? जोरामथंगा पूर्वी भारतीय स्टेट मिजोरम के वर्तमान में CM हैं। ये पहली बार देखिए 1998 से लेकर 2008 तक 2 कार्यकाल तक इस राज्य के CM रहे थे, और इसके बाद दोबारा इन्हें 2018 में मिजोरम का एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके अलावा कंभमपति हरिबाबू मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो जोरामथंगा किस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? मिजोरम। मिजोरम में लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं, और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। हिमालयी सीरो यहाँ का स्टेट एनिमल है और वावू यहाँ की स्टेट बर्ड है। जोरामथंगा मिजोरम के वर्तमान में CM है। भगवंत मान वर्तमान में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो देखिए पहला फैक्ट आपको क्या पता चला? ये पता चल गया कि भगवंत मान किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये बनाए गए हैं पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री।
हाल ही में देखिए 2022 में पंजाब के चुनाव हुए थे फ्रेंड्स, जिसमें 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ बनवारी लाल पुरोहित ने दिलवाई थी। तो विधानसभा सीटें पता चल गई कितनी हैं, 117। यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं और 7 सीटें पंजाब से राज्यसभा के लिए आवंटित की गई है। तो देखिए क्वेश्चन में लोकसभा की सीटें पूछी गई है, तो ये वर्तमान में 13 है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। पंजाब का स्टेट एनिमल काला हिरण है और बाज यहाँ का स्टेट बर्ड है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। अशोक गहलोत निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो देखिए काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ये पता ही होंगे कि अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और राज्य पक्षी सोन चिड़िया है। अशोक गहलोत राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 2022 में योगी आदित्यनाथ पुनः उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ का राज्य पशु क्या है? तो फ्रेंड्स 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके पहले 2017 में इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था और अब ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल है। इन्हें इनके पद की शपथ उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलवाई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु बारहसिंगा है और सारस क्रोंच यहाँ का स्टेट बर्ड है। तो राज्य पशु पूछा गया है, तो ये बारहसिंगा है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। आगे देखिए, मार्च 2022 में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को उनके पद की शपथ गोवा के किस राज्यपाल ने दिलवाई है? पहला फैक्ट क्या पता चल गया कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रमोद सावंत। देखिए हाल ही में मार्च 2022 में गोवा के विधानसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ पर 40 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और किसी अन्य एक एमएलए से कोलैबोरेट करके बीजेपी ने गोवा में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को बनाया गया था। इन्हें गोवा में मुख्यमंत्री पद की शपथ PS श्रीधरन पिल्लई ने दिलवाई थी, जो कि गोवा के वर्तमान में राज्यपाल है। गोवा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 सीट यहाँ पर राज्यसभा की है और 40 सीटें यहाँ पर विधानसभा की है। गोर यहाँ का स्टेट एनिमल है और लाल ग्रीवा बुलबुल, जो कि बुलबुल की एक प्रजाति है, यहाँ की स्टेट बर्ड है। यहाँ पर राज्यपाल पूछा गया है, तो PS श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर हैं? पुष्कर सिंह धामी भारत के एक राजनेता हैं जो कि उत्तराखंड के देखिए 12वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें 5 हैं, 3 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की है और 70 सीटें यहाँ पर विधानसभा की है। उत्तराखंड जो कि एक हिमालयी राज्य है, अल्पाइन कस्तूरी हिरण यहाँ का स्टेट एनिमल है और हिमालय मोनाल यहाँ की स्टेट बर्ड है। ओके, मुख्यमंत्री पूछे गए हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड। श्रीला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो पहले तो इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये तमिलनाडु में देखिए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वर्तमान में ये मणिपुर राज्य के राज्यपाल के पद पर कार्यरत हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर से लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीटें आती हैं और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। संगई यहाँ का स्टेट एनिमल है और धारीदार पूंछ वाला तीतर, जिसे नांगीन या वावू के नाम से जाना जाता है, यहाँ की स्टेट बर्ड है। तो श्रीला गणेशन वर्तमान में मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं। मणिपुर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए।
मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो देखिए, हरियाणा के पहले तो हमको मुख्यमंत्री पता चल गए कि ये है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 90 है। काला हिरण यहाँ का स्टेट एनिमल है और काला तीतर यहाँ का स्टेट बर्ड है। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। क्वेश्चन देखिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः कार्यकाल शुरू किया है। यह पहली बार किस वर्ष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई थी? ममता बनर्जी काफ़ी कंट्रोवर्शियल लेडी है फ्रेंड्स, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सीएम हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहती है। देखिए, 2021 में वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 296 विधानसभा की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीती थी और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने दोबारा अपनी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इन्हें सबसे पहली बार 2011 में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया था और इसके बाद 2016 में एक बार फिर से चुनी गई और अब 2021 में ये तीसरी बार कंटिन्यू इस पद पर चुनी गई है। इन्हें देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलवाई है। देखिए, जगदीप धनखड़ भी अभी काफ़ी सुर्खियों में फ्रेंड्स, क्योंकि बीजेपी ने इनका नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए आगे किया है। ये एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 42 और राज्यसभा की सीटें 16 हैं और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। बिल्ली की एक प्रजाति मत्स्य बिल्ली यहाँ का स्टेट एनिमल है और श्वेत ग्रीवा किलकिला, जो कि पक्षी की एक प्रजाति है, पश्चिम बंगाल की स्टेट बर्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को पहली बार कब चुना गया था? तो ये 2011 में चुना गया था। आंसर सी। के चंद्रशेखर राव वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स वर्तमान में तेलंगाना राज्य के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। तेलंगाना से देखिए, लोकसभा की 17 सीटें आती हैं और राज्यसभा की 7 सीटें आती हैं। इसके अलावा तेलंगाना में विधानसभा की सीटों की संख्या 120 है। तेलंगाना राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। हैदराबाद वर्तमान में इसकी कैपिटल है। चितकबरा हिरण यहाँ का स्टेट एनिमल है और नीलकंठ पक्षी यहाँ की स्टेट बर्ड है। के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। प्रोफेसर गणेश लाल माथुर किस राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं? ये राज्य है फ्रेंड्स ओडिशा। प्रोफेसर गणेश लाल माथुर वर्तमान में ओडिशा राज्य के राज्यपाल हैं। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री तो देखिए काफ़ी फेमस है, आपको पता ही होंगे। ये है नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति भी हैं। तो पहले तो आंसर मिल गया, गणेश लाल माथुर ओडिशा के राज्यपाल हैं। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो इनकी संख्या 147 है। सांभर यहाँ का स्टेट एनिमल है और नीलकंठ पक्षी यहाँ का भी राज्य पक्षी है। प्रोफेसर गणेश लाल माथुर ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूपेन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो देखिए दोस्तों, भूपेन भाई पटेल को 2021 में गुजरात राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वे गुजरात के एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा देखिए, आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। गुजरात में लोकसभा की 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। एशियाई शेर यहाँ का स्टेट एनिमल है और हंसावर यहाँ की स्टेट बर्ड है। तो वर्तमान में गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 हैं। शिवराज सिंह चौहान किस वर्ष पहली बार एमपी के मुख्यमंत्री बनाए गए थे? तो देखिए, एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ये पहली बार 2008 में एमपी के मुख्यमंत्री बने थे और 2018 तक कंटिन्यू 13 साल तक एमपी के मुख्यमंत्री रहे थे और इसके बाद एक बार फिर से ये 2020 में एमपी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे।
एमपी के वर्तमान में राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल है। एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। बारासिंगा यहाँ का स्टेट एनिमल है और दूधराज, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जाना जाता है, यहाँ का राज्य पक्षी है। तो शिवराज सिंह चौहान को सबसे पहली बार सन 2005 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। आंसर ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स ये? मध्य प्रदेश राज्य के। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? केरल राज्य के वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और इसके अलावा पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। भारत के दक्षिण में पश्चिमी तटीय राज्य केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 9 सीटें आती हैं और केरल की विधानसभा में टोटल 40 सीटें हैं। हाथी यहाँ का राज्य पशु है और धनेश यहाँ का राज्य पक्षी है। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान। हेमंत सोरेन निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो भारतीय राजनीतिज्ञ हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने देखिए इसके पहले 2013 से 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा रमेश बैस वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। यहाँ पर लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें हैं। केरल की ही तरह यहाँ का भी राज्य पशु हाथी है और कोयल यहाँ की स्टेट बर्ड है। हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की कैपिटल के बारे में आप सभी को पता होगा, रांची यहाँ की कैपिटल है। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए। अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं? अनसुईया उइके और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कांग्रेस के भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके किया गया था और मध्य प्रदेश से अलग होकर ये देश का 26वां राज्य बना था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन 2000 में किया गया था। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 90 है। जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का राज्य पशु और पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ की राज्य पक्षी है। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था और ये देश का 26वां राज्य बनाया गया था। बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर हैं? वर्तमान में बसवराज बोम्मई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में लोकसभा से 28 सीटें आती है, राज्यसभा से 12 सीटें आती है और विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 224 है। राज्य पशु के रूप में यहाँ पर हाथी को अपनाया गया है और राज्य पक्षी यहाँ पर नीलकंठ पक्षी है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आंसर डी। सुर्खियों में रहे हिमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। असम में विधानसभा सीटें कितनी है? तो देखिए पहले इस फैक्ट को नोट कर लेते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पिछले साल मई 2021 में इन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इन्हें इनके मुख्यमंत्री पद की शपथ असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने दिलवाई थी। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हो गए और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हो गए। यहाँ पर लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। अब देखिए क्वेश्चन में विधानसभा सीटों की बात की गई है, तो ये कितनी है? 126। एक सींग वाला गेंडा असम का राजकीय पशु है, जो कि मुख्य रूप से असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और यहाँ पर स्टेट बर्ड के रूप में देवहंस को अपनाया गया है। ये पानी में रहने वाला एक जीव है फ्रेंड्स, जो कि स्टेट बर्ड के रूप में असम राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई है। असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। गंगा प्रसाद वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? गंगा प्रसाद वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम से देखिए लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें आती है और यहाँ पर विधानसभा सीटें 32 है।
लाल पैंडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है और चिलमे जो कि एक पक्षी की प्रजाति है यहाँ की स्टेट बर्ड है। गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम राज्य के राज्यपाल हैं। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए, एम के स्टैलिन किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर हैं? एम के स्टैलिन जो कि एक भारतीय राजनेता है, तमिलनाडु के 8वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आर एन रवि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो गए एम के स्टैलिन और यहाँ के राज्यपाल हो गए आर एन रवि। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और यहाँ पर विधानसभा की 234 सीटें हैं। नीलगिरी पर्वतमाला पे पाए जाने वाला नीलगिरी तहर यहाँ का स्टेट एनिमल है और पन्ना कबूतर जिसे मरकती पंडुक के नाम से जाना जाता है यहाँ पर स्टेट बर्ड के रूप में अपनाया गया है। एम के स्टैलिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद अगला स्टेट देखिए, नेफ्यू रियो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी और यह भारतीय संघ का 16वां राज्य बनाया गया था। नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देखिए, नागालैंड की स्थापना क्योंकि 1 दिसंबर 1963 में की गई थी, इसीलिए नागालैंड का स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। गायल यहाँ का स्टेट एनिमल है जिसे मिथुन के नाम से भी जाना जाता है और बिलिथ ट्रेगोपेन यहाँ की स्टेट बर्ड है। 1 दिसंबर को नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं? यह हैं फ्रेंड्स राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके अलावा बीजेपी के जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। हिमालय पर्वतमाला पर पाए जाने वाला हिम तेंदुआ यहाँ का स्टेट एनिमल है और पक्षी की एक प्रजाति जिजुराना यहाँ की स्टेट बर्ड है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? वेरी सिंपल, ये वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा बिहार के वर्तमान में राज्यपाल फागू सिंह चौहान है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? बिहार राज्य के। बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। इसके अलावा विधानसभा सीटों की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। बेल यहाँ का स्टेट एनिमल है और गौरैया पक्षी यहाँ की स्टेट बर्ड है। नीतीश कुमार बिहार राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन हो गए? फागू सिंह चौहान। विश्वभूषण हरिचरण आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आइए पहले आंध्र प्रदेश की कैजुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं और इनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल को जान लेते हैं, फिर हम इसके राज्य पक्षी पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है फ्रेंड्स। YS जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्वभूषण हरिचरण वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो 2 फैक्ट पता चल गए, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचरण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 175 है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा काले हिरण को स्टेट एनिमल के रूप में अपनाया गया है और तोता यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी तोता है। डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। YS जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्वभूषण हरिचरण आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पेमा खांडू किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? पेमा खांडू एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं
और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी हैं। सन 2016 में 37 वर्ष की उम्र में ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जो कि भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। चीन से सीमा बनाने वाले अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। राजकीय पशु के रूप में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा घायल को मान्यता दी गई है और धनेश पक्षी अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश क्लियर। तो देखिए 28 फुल स्टेट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में बता देता हूँ। वहां पर जो उपराज्यपाल और प्रशासक हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला स्टेट आता है फ्रेंड्स दिल्ली, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, भारत में 2 ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर स्वयं की विधानसभा है और स्वयं के CM हैं। पहला दिल्ली हो गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और प्रशासक का पद होता है। तो यहाँ पर देखिए केवल उपराज्यपाल मेंशन किया है। अगर वो प्रशासक भी है तो दोनों के पद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उपराज्यपाल बोल लो या प्रशासक बोल लो, तो हम यहाँ पर उपराज्यपाल कंसीडर करके चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी है और तमिलिसाई सौंदरराजन को पौंडीचेरी का अतिरिक्त उपराज्यपाल का प्रभार दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं और इनके पास पौंडीचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। दादर नगर हवेली और दमन और दीव के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल हैं। इसके अलावा इन्हें लक्षद्वीप का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर है। और सबसे आखिरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी हैं। तो यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरीज में केवल 2 ही राज्यों में विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने 28 स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज से जितने भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं सभी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है और सभी स्टेट के अदर छोटे छोटे फैक्ट को भी कलेक्ट किया है, जहाँ पर नॉर्मली आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता था। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।